राजवीर का इशारा कियान की तरफ था। वो शिव को मारकर कियान को दर्द देना चाहता था। इससे पहले कि राजीव टिगर दबाता कि तभी शिवा और अभिनव ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शिवा अपने आदमियों को लेकर आया था तो अभिनव अपनी टीम को लेकर आया था। ये देखकर राजवीर गुस्से में फुफकारने लगा। एक बार फिर से बाजी पलट के उन लोगों के हाथ में चली गई थी। तभी रिहान ने राजवीर को देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ अंकल, अब हंसी नहीं आ रही? इसीलिए कहते हैं खुशी सेलिब्रेट करने से पहले पता कर लेना चाहिए कि उस खुशी की उम्र कितनी लंबी है। कहीं वह खुशी 2 पल की तो नहीं। उसकी बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा। तभी ऋत्विक ने भी उसे देखते हुए कहा, रिहान, इसकी सिर्फ खुशी ही नहीं, इसकी जिंदगी भी अब 2 पल की बची है। यह सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। तभी शिव ने बीच में कहा, राइट ब्रो, आज तो इनका दी एंड होकर रहेगा। उसकी बात पर राजवीर ने कहा, अगर मैं आज मर भी गया तब भी तुम लोग सुकून से नहीं रह पाओगे। राजीव तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वह तुम सबकी जान लेकर रहेगा। उसकी बात पर तीनों ही मुस्कुराए और तभी राहुल ने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे नहीं छोड़ता है और कौन किसकी जान लेता है। तभी एक बार फिर वहाँ फाइट शुरू हो गई। ऋत्विक राजवीर को बेरहमी से मार रहा था। वहीं उधर जब कियान सुहानी तक पहुंच गया था तो उसके आ जाने से रिया को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ये देखकर रिया ने अपने हाथ में पकड़ी गन को सुहानी के सिर पर रखते हुए कहा, कियान आगे मत बढ़ना वरना मैं इसे मार डालूंगी। उसकी बात पर कियान ने दांत पीसते हुए कहा, डोंट डू दिस रिया, अगर सुहानी को कुछ भी हुआ देन आई विल नॉट लीव यू। उसके शब्द उसकी तरह कठोर थे। तभी उसकी बात पर रिया ने कहा, हाँ तो मत छोड़ना, मैं कौन सा तुम्हारी कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ। कियान, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, तुम्हारे लिए मैं मरकर भी वापस आई हूँ। तुम्हारे आदमियों ने तो मुझे मार दिया था और लवारिशों की तरह छोड़कर चले गए थे, पर मेरे सांसें रुकी नहीं थी। कियान, मेरी सांसें चल रही थी। मेरी दोस्त ने मुझे ढूंढा और मुझे हॉस्पिटल ले गई। 2 साल कियान, पूरे 2 साल कोमा में थी और देखो इन 2 सालों में मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। कोमा से बाहर आने के बाद मैंने तुमसे बदला नहीं लिया, तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए सिर्फ तुम्हें पाना चाहा। इस चेहरे से बहुत नफरत थी मुझे, पर देखो तुम्हारे लिए मैंने इस चेहरे को भी अपना लिया। वे अपने चेहरे की तरफ इशारे करते हुए बोल रही थी तो वहीं बात पर कियान ने कहा, मैं तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी जिद हूँ जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो। तभी यह सुनकर रिया ने कहा, जिद, जुनून, प्यार, जो कहना है कहो, पर मेरे लिए सब कुछ सिर्फ तुम हो। सुहानी, जो अभी भी हल्की बेहोशी में ही थी, तभी उसने धीरे से कहा, कियान। उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी हालत देखकर कियान ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, सुहानी को छोड़ दो, उसे जाने दो। रिया ने उसकी बात पर दांत पीसते हुए कहा, इसे छोड़ दूँ? इसे कियान, यही तो वो है जो तुम्हारे और मेरे बीच आई है, इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, इसकी जान तो मैं आज लेकर रहूंगी। रिया की बात से उसका पागलपन झलक रहा था। अपनी बात पूरी करते ही उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी तो यह देखकर कियान ने जल्दी से रिया को रोकते हुए कहा, डोंट डू दिस रिया, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रिया उसकी बात सुनकर सुहानी को पकड़े हुए धीरे धीरे पीछे हो रही थी। वहीं फार्म हाउस में उन सभी ने राजवीर और उसके सारे आदमियों को ख़त्म कर दिया था। मिताली, जो वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, चारों तरफ से फायरिंग होने की वजह से एक गोली उसे भी लग गई थी। मिताली का चैप्टर भी वहीं क्लोज हो गया था। फाइट में वे लोग भी घायल हुए थे। किसी के हाथ पर तो किसी के सिर पर चोट लगी थी। वे सभी वहां से निकलकर पीछे के रास्ते से उसी जगह पर पहुंच गए जहां कियान, रिया और सुहानी थे। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर रिया और डर गई थी। तभी उसने गुस्से में कहा, ओह, तो तुम पूरी फौज लेकर आए हो, पर फिर भी कियान, आज तुम इसे मुझसे नहीं बचा पाओगे।
यह कहते हुए वह सुहानी को लिए पीछे होती जा रही थी। तभी रिहान ने रिया के पीछे देखते ही कियान से धीरे से कहा, उसके पीछे खाई है कियान। ये सुनकर कियान ने पीछे देखा तो रिया के पीछे एक गहरी खाई थी, पर उसे इसका पता नहीं था कि उसके पीछे गहरी खाई है। वे धीरे धीरे अभी भी पीछे होती जा रही थी। सुहानी जो अभी भी इंजेक्शन के असर में थी, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। वे खुद को रिया से बचाने के लिए स्ट्रगल भी नहीं कर पा रही थी। तभी ऋत्विक ने सुहानी की हालत देखकर कहा, रिया, आरू को छोड़ दो। तुम्हारी प्रॉब्लम कियान है, तुम उससे बात करो। मेरी बहन को छोड़ दो, उसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसकी बात पर रिया ने स्माइल करते हुए कहा, ये सब इसी की वजह से तो हो रहा है। यही तो वो वजह है जो कियान आज तक मेरा नहीं हो पाया। यह सुनकर ऋत्विक ने गुस्से में कहा, रिया, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रिया ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और हंसने लगी। सुहानी इतनी देर से सबकी बात सुन रही थी कि तभी उसने हिम्मत करते हुए रिया को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। धक्का लगते ही रिया खाई में गिरने लगी, पर तभी उसने गिरते हुए ही सुहानी का हाथ पकड़कर उसे भी अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर कियान तुरंत ही आगे बढ़ गया। रिया के खींचने पर सुहानी लगभग गिरने ही गई थी कि तभी कियान के हाथ में सुहानी की हथेली आ गई और सुहानी उसके हाथ के सहारे खाई में लटक गई। वहीं रिया नीचे गिर गई थी। गिरते ही उसके सिर से खून बहने लगा था। उसकी आंखें अभी भी दोनों को देख रही थी। तभी कियान ने सुहानी से कहा, प्लीज़ हाथ मत छोड़ना सुहानी। वो होश में नहीं थी। वो कियान की बात सुन तो रही थी पर रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे कियान के हाथ से छूटता जा रहा था। तभी सुहानी को नीचे गिरते देखकर वे सभी उसे बचाने के लिए अलग अलग रास्तों से नीचे उतरने लगे। कियान की इतनी कोशिशों के बाद भी वो सुहानी के हाथ को अपने हाथ से फिसलते हुए महसूस कर रहा था। तभी सुहानी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, आई एम सॉरी कियान। उसके ये कहते ही कियान के हाथ से उसका हाथ छूट गया और वे नीचे गिर गई। जब तक ऋत्विक और रिहान के साथ बाकी सभी नीचे पहुंचे तब तक सुहानी गिर चुकी थी। उसका सिर पत्थर पर लगने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा था। ये देखकर कियान जैसे एक स्टैचू बन गया था। उसका एक हाथ अभी भी लटका हुआ था और उसकी आंखें सुहानी पर ही टिकी थी, जो उसकी आंखों को धीरे धीरे बंद होते देख रही थी। वो पत्थर भी सुहानी के खून से पूरा भीग गया था। ऋत्विक के कदम सुहानी को देखकर लड़खड़ा गए थे। वो गिरता कि तभी उसे राहुल और शिव ने पीछे से पकड़ लिया। उन सभी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे सब ने अपने होश खो दिए हों। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ, पर रिहान वो अपने होश में था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सुहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर ऊपर आ गया। उसके ऊपर आते ही कियान उसके पास गया और उसने सुहानी को रिहान की बाहों में अपनी बाहों में लिया और तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ गया। उसके बैठते ही शिवा ने कार स्टार्ट कर दी। उधर रिया की जान उसके शरीर से धीरे धीरे निकल रही थी। वे लोग उसे तरप तरप कर मरने के लिए वहीं छोड़ कर चले गए थे। वहीं उधर विला में वे सभी लड़कियां हॉल में थी। यशिका और शिवी बैठी थी तो वहीं स्वाति और आशु इधर से उधर चक्कर काट रही थी। तभी शिवी का फ़ोन रिंग हुआ। रिहान का नाम देखकर उसने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कॉल पर रिहान की बात सुनकर शिवी ने ओके कहा और कॉल कट करके एक नंबर डायल करने लगी। उसने फ़ोन कान पर रखा और कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, पर कहा, अंकल प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। पर तभी उसे परेशान देखकर स्वाति ने पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था और उसने किससे कॉल किया था। शिवी ने उसकी तरफ देखा और घबराते हुए कहा, रिहान का कॉल था। उन्होंने खन्ना अंकल को जल्दी बुलाने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर वे सभी डर गई थी। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर खन्ना अपनी टीम के 2 मेंबर के साथ विला में थे और कियान के आने का वेट कर रहे थे। जब कियान सुहानी को अपनी बाहों में उठाए अंदर आया तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए। कियान के कदम रुके नहीं। वो सीधा विला में बने मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया।
सुहानी को बेड पर लेटाकर बाहर आते हुए कियान ने डॉक्टर खन्ना से कहा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर खन्ना के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपनी टीम के साथ अंदर गए और डोर क्लोज कर दिए। सब बाहर खड़े डोर खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। कियान के कपड़े सुहानी के खून से भीगे हुए थे और वो उसी के बारे में सोच रहा था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर खन्ना बाहर आए और कियान के साथ वापस अंदर चले गए। सुहानी को देखते हुए डॉक्टर खन्ना ने सीरियस टोन में कियान से कहा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कह नहीं सकते। वो ठीक तो हो जाएगी ना? कियान की आवाज़ में दर्द था जिसे डॉक्टर खन्ना भी फील कर रहे थे। उसका अपने आप पर पूरा कंट्रोल था। वो कभी भी कुछ पर से अपना कंट्रोल नहीं खोता था, पर आज वो पहले वाला कियान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अनजाना डर दिख रहा था। उसकी बात पर डॉक्टर खन्ना ने कहा, ऐसे केस में पहले भी देखे हैं। सिर के जिस हिस्से में इन्हें इंजरी हुई है, मैं भी। ये कहते हुए डॉक्टर खन्ना रुक गए कि तभी उसकी बात को पूरा करते हुए कियान ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो कि वो मुझे भूल सकती है? नेवर। वो मुझे कभी नहीं भूल सकती है। उसे गुस्सा होते हुए देखकर डॉक्टर खन्ना ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था सर, पर एक बात के लिए मैं श्योर हूँ, वो कुछ बातें भूल सकती है और क्या कितना, ये उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी इंजरी में 2 ही चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस या फिर। डॉक्टर खन्ना आगे कुछ कहते, तभी कियान ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, वो मुझे नहीं भूल सकती, समझे तुम? ट्रीटमेंट करो उसका, वो मुझे पहले की तरह चाहेगी। उसने ये इतने गुस्से में कहा था कि डॉक्टर खन्ना की आगे बोलने की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई और कियान अपनी बात पूरी करके सुहानी की तरफ बढ़ गया। वे उसे अभी देख ही रहा था कि तभी डॉक्टर खन्ना ने धीरे से मगर साफ शब्दों में कहा, सी इज़ प्रेग्नेंट। उसके बाद